ताउते यह बर्मी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है अधिक शोर करने वाली गीको छिपकली। साल 2021 का पहला चक्रवाती तूफान ताउते बहुत ज्यादा तबाही मचाई। इस तूफान ने अधिकतर तटीय क्षेत्रों में इसने बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया जनजीवन को। इसके एक साल पहले यानी 2020 में गति, अम्फान, निसर्ग और निवार नाम के तूफान भी आए थे और उसके एक साल पहले यानी 2019 में इन तूफानों की संख्या हो गई थी 7, यानी हमें उस वर्ष 7 तूफानों का सामना करना पड़ा था। तो आखिर ये गति, अम्फान, निसर्ग, निवार, ताउते नाम के इन तूफानों को नाम देता कौन है? तो आपके लिए जानना बड़ा दिलचस्प होगा कि इनका नामकरण कैसे किया जाता है। और उनको नाम देना सबसे पहले अटलांटिक सागर के आसपास के देशों ने 1953 में शुरू किया था। फिर यूएन की एक संस्था WMO यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने एक सिस्टम बनाया जिसमें जिस क्षेत्र में तूफान आते हैं या चक्रवात आते हैं उसी क्षेत्र के देशों ने मिलकर उनका नाम रखने की एक प्रक्रिया शुरू करी। भारतीय समुद्री क्षेत्र यानी हिंद महासागर से जुड़े हुए जो देश है उनसे उठने वाले तूफानों या चक्रवातों के नाम देने की प्रक्रिया शुरू हुई 2004 में। आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि 2004 के पहले इस क्षेत्र में जितने भी तूफान आए उनका कभी नामकरण नहीं हुआ क्योंकि ऐसा कोई सिस्टम उस समय नहीं था। भारत की पहल पर इस क्षेत्र से जुड़े 8 देशों ने जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के समुद्री क्षेत्र से घिरे हुए थे वहां पर उठने वाले तूफानों को इन देशों ने जैसे भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, मालदीव, ओमान, पाकिस्तान, थाईलैंड और श्रीलंका ने मिलकर 2004 में पहली सूची तैयार करी तूफानों को नाम देने। इन सभी देशों ने 8 नामों की सूची बनाई थी, मतलब कुल 64 नामों की सूची। 2004 में आया ओनिल नाम का तूफान, पहला ऐसा तूफान था जिसका नामकरण किया गया था। ये एक बांग्लादेशी नाम था। वही 2004 की नामों की सूची का अंतिम नाम था अम्फान जो 2020 में आया था जिसको दिया था थाईलैंड देश ने। साल 2018 में 8 देशों के अलावा 5 और देश सूची में जोड़े गए थे जिसमें ईरान, कतर, सऊदी अरब, UAE और यमन। आज की तारीख में कुल 13 देश मिलकर इन तूफानों के नाम की सूची तैयार करते हैं। इस सूची में अल्फाबेटिकली सबसे ऊपर बांग्लादेश को रखा गया, फिर इंडिया और बाकी के नाम इसमें जोड़े गए। अभी आए तूफानों का नाम इसी प्रकार सूची अनुसार दिया जाता है। आगे आने वाले तूफानों के नाम भी ऐसे ही क्रमानुसार सूची के अंदर दिए गए नामों से दिए जाएंगे। जैसे अगला आने वाला तूफान यश होगा जो ओमान देश का दिया हुआ नाम है। अभी ताउते, इसके बाद यश, फिर आगे आने वाले जो तूफान हैं उनके नाम भी सूची के अनुसार दिए जाएंगे। जैसे गुलाब, शाहीन, ये आगे आने वाले तूफानों के नाम होंगे। इस प्रकार यह क्रम लगातार चलता रहेगा। तूफानों के नाम बनाने के लिए कुछ शर्तें होती हैं। जैसे सुझाया गया नाम ऐसा हो जो किसी राजनीतिक पार्टी या राजनीतिक नेता से ना जुड़ा हो या किसी धार्मिक या सांस्कृतिक भावनाओं को आहत ना करे। यह बोलने में आसान हो और ज्यादा से ज्यादा 8 अक्षरों का होना चाहिए। इन शर्तों का पालन करते हुए यह सूची बनाई जाती है। साउथ वेस्ट पैसिफिक और हिंद महासागर के क्षेत्र में इन्हें ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं, किंतु नॉर्थ अटलांटिक और पूर्वी पैसिफिक रीजन में इन्हें हरिकेन कहा जाता है और साउथ ईस्ट एशिया और चाइना के रीजन में इन्हें टाइफून नाम से जाना जाता है। सवाल ये उठता है कि आखिर इन तूफानों को नाम देने की आवश्यकता क्यों है? तूफानों को नाम देने के पीछे सबसे महत्वपूर्ण जो कारण है वो यह है कि तूफानों के नाम देने से हम तूफानों की तीव्रता, तूफानों की गति, तूफानों से हुए नुकसान, आपदा प्रबंधन, उसकी भविष्यवाणियां आदि की जानकारी हम जुटा सकते हैं। आने वाले तूफानों के बारे में भी हम इसकी पूरी तैयारी कर सकते हैं। इसलिए तूफानों को नाम देना जरूरी होता है। ये तो बात हुई हमारे क्षेत्र के ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में। अब हम बात करते हैं अमेरिका के रीजन में जो तूफान आते हैं। अमेरिका हर साल तूफानों के 21 नामों की सूची तैयार करता है। हालांकि अंग्रेजी के हर अल्फाबेट से एक नाम रखा जाता है, लेकिन Q, U, X, Y और Z अल्फाबेट से तूफानों के नाम रखने की परंपरा नहीं है। अगर साल में 21 तूफानों से ज्यादा आते हैं तो फिर ग्रीक अल्फाबेट के अनुसार तूफानों के नाम के आगे अल्फा, बीटा और गामा नाम रख दिए जाते हैं। हाँ, यहाँ पर ऑड और इवन
फार्मूला भी इस्तेमाल किया जाता है। जिस साल ओड होते हैं, जैसे 2019, 2021, 2023, तो यहाँ पर तूफानों के नाम महिलाओं के नाम पर रखे जाते हैं, और जिस साल इवन साल होता है वहाँ उस साल तूफानों के नाम पुरुषों के नाम पर रखे जाते हैं। तो ये थी जानकारी तूफानों के नामकरण के संबंध में। धन्यवाद।